हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया, आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं अपने घर में, ऐसी हम कामना करते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। शेयर चैप्टर जो हमने अंश पूंजी लेके स्टार्ट किए थे, उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी जिसमें हमने शेयर के 2 प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से, और बहुत सरल चैप्टर है लेकिन ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है क्योंकि इसमें कई कंडीशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और कंडीशन, एक एक कंडीशन हम कंटिन्यू करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको वर्क में भी करने के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी बड़ा चैप्टर है शेयर, और यदि हमने शेयर बहुत अच्छे से सीख लिया तो डिवेंचर हमसे बहुत जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, बस इसमें एंट्रीज़ है, एंट्रीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सबसे पहले हमको क्या बनाना है, जैसे कि हमने आपको बताया था, टेबल बनाना है। अभी मैं कंटिन्यू में क्वेश्चन करा रही हूँ। देखें, विकास लिमिटेड, अभी अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर 7 पेज नंबर 461, अंश पूंजी लेखे यानी शेयर चैप्टर जो हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले 50,000 साधारण अंशों में विभक्त। अंश यानी पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अंश में बदल जाते हैं यानी शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं बता चुकी हूँ मैं आपको, 2। एक होता है समतांश यानी इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। थोड़ा सा ये देख लें, फिर उसके बाद हम क्रियात्मक सवाल करेंगे। शेयर, शेयर यानी क्या होता है, अंश। ठीक है, अब अंश को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा गया है। अंश 2 प्रकार के हैं, एक है समतांश, इसके बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, समतांश को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर, और पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस शेयर। एंट्री में परिवर्तन कहां पर होंगे, जब अगर हम सिंपल एंट्री करेंगे, यदि हमको क्वेश्चन में अंश बोला तो हम सिर्फ शेयर लिखेंगे, यदि क्वेश्चन में हमको समतांश बोला तो हम इक्विटी शेयर लिखेंगे, यदि हमको प्रेफरेंस शेयर बोला तो पूर्वाधिकार अंश बोला तो प्रेफरेंस शेयर लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक समतांश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। तो इनसे रिलेटेड ही हम आगे एंट्री कंटिन्यू करेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि इसको कैसे करना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन हमारे सामने है, विकास लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले 50,000 साधारण अंशों में विभक्त है। यानी जो 5 लाख की पूंजी थी उसको छोटा छोटा भाग कितना किया गया है, 10 रुपए वाले 50,000। यदि 10 का इंटू 50 में करते तो हमारे कितने हो जाएंगे, 50 लाख रुपए पूंजी हो जाएगी। तो 10 रुपए वाले कितने कर दिए गए हैं, कुल 50,000 अंशों में विभक्त किए गए हैं। इनमें से जो जनता को हम निर्गमित कर रहे हैं यानी जो इशू करेंगे हम, वो 18,000 अंशों को इशू किया है। 18,000 अंशों को इशू किया है तो आवेदन भी उसी पर आएगा, आवंटन भी उसी पर किया जाएगा, याचना भी उसी पर की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप बोले कि 5 लाख रुपए वाली पूंजी को हमने 10 रुपए वाले 50,000 समतांशों में विभक्त किया है तो 50,000 में इंटू नहीं किया जाएगा। निर्गमित हमने कितना किया है, जनता को निर्गमित कितने शेयर्स किए जा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना। निर्गमित यानी इशू करना। तो 10 रुपए वाले कितने इशू किए गए हैं, 18,000। अब कुल 50,000 तो नहीं किए जा सकते, इसलिए कितने इशू किए गए हैं, 18,000 अंश जनता। तो ये टेबल हम ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बना रही हूँ। 10 रुपए वाले 18,000 अंश जनता को हमने निर्गमित कर दिया। ठीक है, आवेदन देखें, 1 रुपये आवेदन, 2 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना और 4 रुपये द्वितीय एवं अंतिम याचना।
₹1 आवेदन यानी एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹4 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप देख रहे होंगे बच्चे, 2 और 1 3, 3 6 4 10, कुल योग हो गया 10। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको केवल ये टेबल बनाना है और आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। हमें कुल कितनी एंट्री करनी है? 8। 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट यानी आवंटन की, 2 प्रथम याचना की और 2 द्वितीय एवं अंतिम याचना। फाइनल याचना इसमें, फाइनल कॉल इसमें नहीं होगा। यानी कुल कितनी एंट्री करनी है हमको? कुल 8 एंट्री करनी है, बिल्कुल सिंपल जैसे हम करते आए हैं वैसे। तो देखें, फर्स्ट एंट्री है आपकी, स्टार्ट किससे होगी? बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being amount received। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, ये ऊपर चला जाएगा इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount transferred, being amount transferred, amount transfer। ठीक है, अब हम इसमें भरेंगे, अमाउंट देखेंगे। ₹1 वाले एप्लीकेशन किस पे हुआ था? ₹1 पे हुआ था। तो 18 में 1 का इंटू किए तो कितना आया? 18 1 18। तो यहाँ पर हमने लिखा 18,000। दोनों एंट्री एप्लीकेशन की है, इसलिए दोनों में 18,000 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अलॉटमेंट पे। 1 हो गया, अब हम चलते हैं अलॉटमेंट पे। तो तीसरी एंट्री सेम ऐसी, सेकेंड जैसी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount ड्यू। हम मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू भी लिख सकते हो, ड्यू भी लिख सकते हैं जहां अमाउंट लिखा है। और इसकी ऑपोजिट में जाएगा जस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being amount received। और अब हम इसमें अमाउंट करते हैं, इसमें अब हम अमाउंट लिखेंगे 18 दूनी 36,000, क्योंकि अलॉटमेंट का हमारा अलॉटमेंट कितने रुपए पे किया गया? कुल ₹2 पे। तो 2 का गुणा किया हमने 18 में, 18 दूनी 36। इस प्रकार से हमारी कुल 4 एंट्री हो गई, यानी हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक एंट्रीज हो गई। अब हमारी बची है फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
तो करते हैं आगे की 4 एंट्री। आते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल देखें कितना है 3 रुपए। 3 रुपए से प्रथम याचना की गई। सेम एंट्रीज वही है, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद केवल फर्स्ट कॉल हो गया तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप देख रहे होंगे एंट्री में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आ रहा है। फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount ड्यू। और इसकी ऑपोजिट होगी तो बैंक डेबिट में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being amount received। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों 3 का इंटू 18 में करेंगे तो 18 तिया 54 है ना, यानी 54,000 रुपये आएगा। सेकेंड एंट्री में भी यानी 6 नंबर की एंट्री में भी 54,000, क्योंकि प्रत्येक की कितनी एंट्री हो रही है 2 एंट्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंट्रीज कर ली। 7th एंट्री बिल्कुल सेम एंट्री होगी, आप देखना केवल जो ये फर्स्ट कॉल लिखा है वो परिवर्तन होगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी द्वितीय एवं अंतिम याचना पर अंशों की राशि प्राप्त हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह हम लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी द्वितीय एवं अंतिम याचना अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being amount ड्यू। और ये आप देख रहे होंगे सेम एंट्री है, और नेक्स्ट एंट्री आएगी 8th एंट्री और लास्ट एंट्री सेम 6 एंट्री जैसा, यानी बैंक ऊपर जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being amount received फर्स्ट नरेशन हमने लिखा था बैंक वाला बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, यानी जितनी भी बैंक वाली होगी वो सब काम में जाएगा रिसीव्ड में। सेकंड में हमने ट्रांसफर किया और थर्ड से रिसीव्ड ड्यू यही चलेगा नरेशन। और इस प्रकार से हमारी एंट्रीज खत्म होती है। 18 में 4 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 72,000 यानी 72,000। और 8th वाली एंट्री में भी 72, क्योंकि वो भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की है। ठीक है,
यदि आप टोटल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों ये टेबल फ्रंट में बनाएंगे, उसके बाद आप पूरी एंट्रीज को करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको करेंगे, सुंदर लिखाई में लिखेंगे, जिससे आपकी कॉपी बहुत ही आकर्षक लगेगी। राइटिंग का बार बार बोलती हूँ बहुत महत्व होता है। राइटिंग बहुत सुंदर होगी तो आपको नंबर भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे, श्याम लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 20,000 समता अंशों में विभक्त है। यानी 2 लाख रुपए जो पूंजी है वो 10 रुपए वाले कितने भाग, मतलब कितने उसमें 20,000 में 10 का यदि इंटू करते हैं तो कुल पूंजी कितनी हो जाती है, 2 लाख रुपए। इसको छोटे छोटे भाग में किया गया है तो 10 रुपए वाले कितने हो गए, 20,000 शेयर हो गए। समतांशों में विभाजित किया गया है, बांटा गया, किंतु जनता को कितने निर्गमित किए गए, तो देखें इसमें से 14,000 समतांश जनता को निर्गमित किए गए हैं, यानी इशू किए गए कितने अंश, 14,000 रुपये। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये और प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपये। यानी प्रथम और अंतिम याचना पर ही, यानी एक बार कहा, फर्स्ट कॉल किया और उसी में ही याचना की राशि पूरी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनाया मैंने। 10 रुपये वाले 14,000, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे होंगे 3 है तो इसमें क्या होगा, कुल 6 एंट्रियां होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। एंट्री का पैटर्न सेम है जिस पैटर्न पे हम कर रहे थे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग, अब बैंक है तो अमाउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा, है ना, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट होती है। और अब इसी की ऑपोजिट करेंगे यदि हम, तो इक्विटी शेयर कहाँ जाएगा, डेबिट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। ये हमारी कुल एप्लीकेशन की 2 एंट्री कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हमको भरना है अमाउंट, तो 14 दूनी 28, 2 रुपये का गुना किसमें करेंगे, 14 में, तो 28,000 रुपये हमारा एप्लीकेशन का कुल अमाउंट होता है। तो दोनों एंट्री में हम कुल 28,000 रुपये भरेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पे, यानी थर्ड एंट्री। बैंक से शुरू हुई, कैपिटल पर खत्म, लेकिन यहां से लास्ट तक कैपिटल वाली एंट्री पहले आएगी और बैंक वाली बाद में आएगी, क्योंकि ट्रांसफर के बाद क्या होगा, ड्यू रिसीव्ड चलेगा। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर, अब आएगा हमारा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग
अमाउंट ड्यू। ठीक है, और इसकी ऑपोजिट एंट्री क्या जाएगी? 4th नंबर पे अब बैंक ऊपर जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being amount received। ये दो एंट्री किसकी हो गई? अलॉटमेंट की। ठीक है, 14 तिया इंटू करेंगे तो 14 तिया कितना आया? 42,000 रुपये। ये हमने लिखा 42,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में भी 42,000, क्योंकि दोनों ही एंट्री किसकी हैं? अलॉटमेंट की। इस प्रकार से हमारी कुल 4 एंट्री हो जाती है, यानी हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब हमारी लास्ट एंट्री बचती है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आते हैं हम 5th एंट्री पर, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। इस प्रकार से हमारी 5th एंट्री होती है, और इसी की ऑपोजिट होगी, यानी बैंक ऊपर जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कुल 6 एंट्रियों के साथ। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है। यदि 5 का गुणा हम 14 में करते तो अमाउंट कितना आएगा हमारा? कुल 70,000 रुपए। 14 पंजे 70, यानी कितना आएगा? 70,000 रुपए दोनों एंट्री में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यदि हम टोटल लगाएंगे तो सबका टोटल लगा के डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।